वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाई इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं हाई इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये मेथड हम कब यूज करते हैं? जब हमारे ऐसा स्टॉक हो हमारे पास जिसकी प्राइस स्थिर नहीं रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो उस कंडीशन में कि हमारी किसी गुड्स की प्राइस कहीं डिक्रीज ना हो जाए, तो हाई रेट पर जो हमने परचेस किया हुआ है उसको हम पहले इशू करेंगे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। हमारे न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैलेंस। 1 जनवरी को हमारे पास है बैलेंस। बैलेंस कितना है हमारे पास? 50 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है 4 के रेट से, तो इसका अमाउंट बनता है 200। ये रिसीव किया हमने 1 जनवरी को और सेम यही हमने बैलेंस में शो कर दिया। अब अगर हमने कुछ और रिसीव किया होगा तो देखते हैं। नेक्स्ट 5 जनवरी को हमने रिसीव किया 40 यूनिट्स रेट 3 के अनुसार, तो कितना हुआ 120। तो अब ये जो 120 अमाउंट आपका इंक्रीज हुआ, ये किस में इंक्रीज हो जाएगा? ये आपका इंक्रीज होगा बैलेंस में। तो अब आपके पास देखिए 50 यूनिट ऑलरेडी आपके पास थी और 40 आपने और परचेज कर ली है। परचेज ऑर्डर आपका 40 का था आपके पास रिसीव हो गया है। तो अब टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी आपके पास? 90 यूनिट्स हो जाएंगे। 90 यूनिट्स है। अब वो पर किस रेट से है? क्योंकि दो रेट हैं, पहले हमारे पास 4 के रेट से थी, अब हमारे पास 3 के रेट से। तो ये आपके पास दो रेट पर अवेलेबल है। तो फर्स्ट अमाउंट बन रहा था आपका 200, अब बन रहा है 120। इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो 320 हमारे पास अमाउंट है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी न्यूमेरिकल में है। फिर 8 जनवरी को हमने फिर परचेज किया। कितना अमाउंट परचेज किया? 30 यूनिट्स परचेज की हैं। किस रेट में की है? 4 में की है। 4 के रेट से हमने परचेज की हुई है। हमारा अमाउंट हो गया 120। 30 यूनिट इंटू 4 इज 120। अब हमारा बैलेंस फिर इंक्रीज हो जाएगा। 90 यूनिट हमारे पास ऑलरेडी हमारे बैलेंस में थी, 30 हमने और परचेज कर ली, तो अब हमारे पास टोटल बैलेंस कितना होगा? टोटल बैलेंस होगा 120। 120 इज टोटल बैलेंस है आपके पास यूनिट में। ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ये हम। तो क्वांटिटी में आपके पास 120 अब है। पर किस रेट पर है? 50 यूनिट्स जो आपके पास हैं वो 4 के रेट पर है। 40 यूनिट्स आप पर 3 के रेट पर है और 30 यूनिट्स जो है 4 के रेट पर है। इनका हम इंटू करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 440 हमारे पास अवेलेबल है। नाउ जब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है तो वो स्टॉक किस लिए है? क्योंकि हमें इशू, जो भी हमारे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट आएगी वो हमें इशू करना होगा। जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेस करके रखा हुआ है, अब आपके पास प्रोडक्शन से मटेरियल रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, तो आपके पास कितने की जनरेट हुई? 70 की। अब 70 की जब होगी और आप हमें यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही करना है कि किस रेट पर हम इशू कर रहे हैं। तो अब 70 यूनिट चाहिए, तो क्या हम पर एक किसी हाई इन है, फर्स्ट आउट है, मतलब हाई रेट पर जो हम पर आया है उसे हमें पहले निकालना है। तो ये बताइए इन तीनों में हाई रेट कौन सा है? 4 3 4 मींस 4 एंड 4 इज कॉमन, 3 मिनिमम है, तो हम 4 पर 70 यूनिट इशू कर देंगे। 4 पे हम जब इशू करेंगे तो हमारी 70 इंटू 4 करते हैं तो 280 बनती है। तो हमारा बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कैसा हुआ कि चलिए 40 यूनिट आपने 120 में से आपने क्या किया? 70 यूनिट्स को माइनस कर दिया। ठीक है, कैसे? क्योंकि आपके पास जो 50 यूनिट्स थी 4 के रेट पर वो आपने पहले इशू कर दी। फिर आपके पास जो 30 यूनिट थी 4 की वो आपने 20 इशू कर दी है। तो अब क्या हुआ कि 40 यूनिट आपकी कौन सी बची? 3 के रेट से, और 30 इंटू 30 माइनस 20 करेंगे हम तो 10 बचेगा हमारे पास। तो 10 इंटू 4 कर देंगे हम, तो ये आपके पास अमाउंट आ गया 120 एंड 40। इन दोनों को ऐड करके हमने अमाउंट ऐड के कॉलम में कर दिया। तो आज की तारीख में मतलब अगर हम ये कहें 10th को हमारे पास कितना बैलेंस बचा है? अब सिर्फ हमारे पास बची हुई है 50 यूनिट्स। ओके, नाउ 12th को हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट फिर जनरेट होती है। कितने की होती है? हमारे पास 10 यूनिट्स की मटेरियल रिक्वायरमेंट आई आपके पास। तो अब आप 10 को आप किससे इशू करोगे? आपके पास दो तरीके से मटेरियल है।
3 के रेट पर भी अवेलेबल है और 4 के रेट पर भी अवेलेबल है, पर हम मेथड यूज कर रहे हैं हाई इन फर्स्ट आउट, मतलब जो हाई रेट पे आया हमें पहले उसे निकालना है। तो 4 जो रुपीज है वो हाई है, तो आपने 4 में से निकाल दिया, तो अमाउंट आपका 40 बन गया। अब हम बैलेंस देखेंगे, जब हमने इशू 10 यूनिट कर दिए तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, पहले 50 था, 10 हमने इशू कर दिया, तो अब हमारे पास 40 यूनिट्स बची हुई है। ठीक है, 40 यूनिट जो बची है वो किस रेट पे बची है, वो हमारे पास बची है 3 के रेट पर। ठीक है, 40 इंटू 3, तो 120 आपके पास अमाउंट है। ओके, नाउ अब आपके पास से बैलेंस बचा है 40 यूनिट्स का। नेक्स्ट 15 जनवरी को फिर आपके पास रिसीव हुआ है, आपने परचेज ऑर्डर 11 के थ्रू रिसीव किया है 20 यूनिट्स, रेट ऑफ 5, और अमाउंट आपका बन गया 100 का। ठीक है, अब जब 100 का अमाउंट बन गया है तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस इंक्रीज करना है। जब हम बैलेंस इंक्रीज करेंगे तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी कितनी यूनिट थी, 40 यूनिट थी, हमने परचेज कितनी की, 20 यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स तो हमारे पास रेट 3 के अकॉर्डिंग थी, पर 20 यूनिट हमने जो परचेज की है वो 5 के अकॉर्डिंग, 5 के रेट में की है। तो अब हमारे पास कितना बैलेंस हो गया, 120 एंड 100, तो टोटल होता है 220। ओके, नाउ आवर बैलेंस इज 60। अब 20th को हम देखते हैं, हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट आई, कितने की आई, 20 की आई। अब 20 हम कैसे इशू करेंगे, ये वाला रेट हमें डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू मेथड। तो हमारे पास 20 यूनिट है, 5 हाई, इन दोनों में से हाई रेट जो होगा 5 हाईएस्ट है, तो आपने 5 को इशू कर दिया, तो 100 रुपीज अमाउंट से इशू हुआ। अब बैलेंस आपके पास कितना बचा, 40 यूनिट बची है, 3 के अकॉर्डिंग बची है, 120 अमाउंट है। ओके, ये आपकी कंडीशन कब बन रही है, 20th। अब 24th को आपने क्या किया, 24th को फिर रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास 10 यूनिट्स की, तो 10 यूनिट्स तो अब हम सिर्फ किससे दे सकते हैं, 40 से दे सकते हैं, क्योंकि एक ही अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है। तो 10 यूनिट हम इशू करेंगे 3 के रेट पर, जिसका अमाउंट बनेगा 30। ओके, तो 40 में से हमने 10 इशू कर दी, तो हमारे पास कितना बचा, 30, 30 इंटू 3, 90। ओके, सिंपल सी चीज है, अगर परचेज हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम इशू कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी चीज है कि मटेरियल अगर हमने और रिसीव कर लिया है तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया है, और हमने उसे इशू कर दिया तो वो डिक्रीज हो गया। नाउ नाउ 26 को आपने परचेज ऑर्डर 13 से आपके रिसीव किए 40 यूनिट्स, रेट 3, अमाउंट इज 120। ओके, नाउ इज योर बैलेंस इज इंक्रीज, 30 यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी थी, 40 आपके पास और आ गए, तो कितनी हो गई, 70 यूनिट। 70 यूनिट है, 30 सेम रेट पर है, 3 के रेट पर है, दोनों का इंटू किया और 110 आपके पास टोटल अमाउंट है। 31st को 5 यूनिट्स की शॉर्टेज हो गई, तो उन्होंने आपसे मंगा ली, तो 5 यूनिट्स आपने किस रेट पे दी, 3 ही आपका हाईएस्ट, दोनों में से सेम है, तो 3 पर आपने इशू कर दिया, कितना बना, 15, अमाउंट इज 15। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, देखिए 30 इंटू 3 तो आपके पास ऑलरेडी है ही, 40 में से आपने 5 इशू कर दिया, तो आपके पास 35 बचा, इंटू 3, तो 90 प्लस 1 5, 195 हो जाएगा। 195 इज योर आंसर। मीन्स अगर आप आंसर में ऐसे लिखेंगे कि योर बैलेंस इज 65, यूनिट्स लिखेंगे 30 इंटू 3 एंड 35 इंटू 3 एंड टोटल अमाउंट इज 195। ये आपने अभी न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया वो हाई इन फर्स्ट आउट मेथड से किया है, मतलब जो हमारी हाईएस्ट रेट पे आया था हमने फर्स्ट उसे आउट कर दी। ओके, थैंक यू वेरी मच।